इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल की हत्या की गई, इस हत्या के बाद अतीक अहमद के ऊपर यहां पर उंगलियां उठ रही हैं और ये इल्जाम लग रहे हैं कि अतीक अहमद सबसे अहम भूमिका निभा रहे थे इस पूरे हत्याकांड के पीछे। आपको बता दें कि फिलहाल गुजरात की एक जेल में कैद हैं, मामला उनके ऊपर लंबित चल रहा है, उन्हीं के मामले में सुनवाई चल रही थी, लिहाजा अहम गवाह होने की वजह से उमेश पाल के ऊपर यह हत्या का पूरा प्रयास किया गया, जिसमें उनकी जान चली गई और साथ ही साथ उनके एक गनर की, जो उनकी सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा दिया गया था, उसकी भी हत्या यहां पर हो गई है। और एक जो गनर था, फिलहाल वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में है और उसे लखनऊ रेफर किया गया है इलाज के लिए। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्मा चुकी है और तमाम सियासी पार्टियां लगातार एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रही हैं और इसी माहौल में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले में एक बड़ा बयान देते हुए साफ तौर पर बताया कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। उन्होंने ट्वीट करके इस पूरे मामले में जानकारी दी कि अतीक अहमद जो हैं वो समाजवादी पार्टी के ही प्रोडक्ट हैं और समाजवादी की शह पर समाजवादी पार्टी के साथ की वजह से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए और उसके अलावा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और सांसद की जो कुर्सी तक वो पहुंचे हैं। एक माफिया डॉन की राजनीति में इतने ऊपर तक रसूख रखने की जो हैसियत है, उसमें सबसे बड़ा और अहम किरदार जो निभाया है वो समाजवादी पार्टी ने निभाया है। वहीं उसके साथ ही साथ उन्होंने इल्जाम लगाया कि जिस तरह से 2005 में राजू पाल की हत्या की गई थी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, उनकी पत्नी पूजा पाल ने भी बसपा का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और इसके साथ मायावती ने साफ तौर पर कहा कि इल्जाम लगाना और उसके साथ ही साथ सियासत करना ऐसे मुद्दों के ऊपर बहुत ज्यादा खराब बात है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जिस तरह से यह हत्याकांड हुआ है और सरे राह ये पूरा वाकया पेश आया, जहां पर गोलियों और बमों का सहारा लिया गया एक गवाह को खत्म करने के लिए, उसकी जान लेने के लिए। इस पूरे मामले में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके साथ ही साथ यहां पर अतीक अहमद के बच्चों को नामजद किया गया है। यहां पर मामला दर्ज हो चुका है, धूमनगंज पुलिस थाने की हम आपसे बात कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से जांच चल रही है, यह जांच का विषय है और पुलिस और तमाम ऐसी सरकारी टीमें इस मामले में नजर रख रही हैं, निगरानी रख रही हैं। लिहाजा यहां पर एक बात साफ हो जाती है कि अगर शाइस्ता परवीन का इसमें किसी तरह से हाथ पाया जाता है, अगर इस पूरे काम में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी, अगर उनकी कोई शिरकत थी, तभी बसपा उन्हें पार्टी से निकालेगी या पार्टी में उनके भविष्य को लेकर कोई मामला अगर बनता है तो उनके ऊपर निष्कासन की जो कार्रवाई है वो हो सकती है। बसपा किसी व्यक्ति के किए हुए गुनाहों के, अपराधों की सजा जो है उसके परिवार के लोगों को नहीं देती है। बसपा गुनहगारों के साथ में भी नहीं है। अगर कोई गुनाह करेगा तो पार्टी उसका साथ कभी नहीं देगी और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करती है बहुजन समाज पार्टी। मायावती ने बड़ी जानकारी दी है ट्वीट के माध्यम से। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।